इस संसार में इंजीनियरिंग के बल पर हमारे पास हर तरह की सुविधा आ गई है, पर इंसान की खुशहाली इंजीनियरिंग या बाहरी दुनिया ठीक करने से नहीं आएगी। अगर आप बाहरी हालात ठीक करते हैं तो ये कंफर्टेबल और सुविधाजनक बन जाएगा, लेकिन खुशहाली तभी मिलेगी जब आप इसे ठीक करेंगे, वरना ये नहीं होगा। बाहरी हालात के साथ आप चाहे जो भी करें, आप उन्हें 100% वैसा कभी नहीं बना सकते जैसा आप चाहते हैं। जीवन में एक भी परिस्थिति 100% आपके मुताबिक नहीं होती है ना। बस थोड़ा हिस्सा आपके हाथ में होता है, कुछ आपके हिसाब से होता है, कुछ मेरे हिसाब से होता है, चलता है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही, और आपके जीवन में एक भी इंसान 100% वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वो हो, है कि नहीं। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, क्या कोई भी 100% वैसा है जैसा आप चाहते हैं? क्या कोई ऐसा है? आपका कुत्ता भी नहीं। आजकल तो वो भी मनमानी करते हैं, है ना। कोई भी आपके हिसाब से नहीं होता। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये आपके हिसाब से नहीं हो रहा। यही समस्या है ना। अगर ये आपके हिसाब से हो रहा हो तो आप इसे कैसे रखना चाहेंगे? ये एक सवाल है। अगर ये 100% वैसा हो जैसा आप चाहते हैं तो आप इसे कैसे रखना चाहेंगे? खुश या दुखी? बिल्कुल खुश, है ना। आप जितना ज्यादा सुखद हो सकें उतना, है ना। तो अभी समस्या बस यही है कि ये वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, या ये संयोग से चल रहा है। अगर आप संयोग से जीने वाले प्राणी हैं तो आप कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, है ना। सबसे पहले वो क्या है जिसे आप मैं कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं, तो आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? आप अपने घर, अपनी कार, अपने कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं क्या? जब आप कहते हैं मैं, तब आप इसकी बात करते हैं। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन ये एक चीज वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाहते हैं, और यही दुख का कारण है ना। हर काम, आप जो भी काम करते हैं, आपका बिजनेस, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, आपने परिवार क्यों बनाया, आप करियर क्यों बनाना चाहते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं? चाहे आप मंदिर जाते हैं या बाहर जाते हैं, आप अपनी खुशहाली की ही खोज में हैं, है कि नहीं? हाँ। जो आदमी मंदिर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वहीं है। जो आदमी बाहर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वहीं है। ऐसा ही है ना। दोनों को एक ही चीज की तलाश है। दोनों ही किसी तरह के सुखद अनुभव की तलाश में हैं। कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापनों में हमेशा कहा गया है कि स्वर्ग बहुत ही सुखद जगह है। अगर वो कहते कि स्वर्ग बड़ी दुख भरी जगह है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? तो चाहे आप ये कर रहे हो या वो, चाहे आप यहां रहना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो, आप हमेशा सुखद अनुभव की तलाश में ही हैं। खासकर अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने भीतर खुश कैसे रहूं? क्या आप मेरी सास से मिले हैं? क्या आपने मेरे बॉस को देखा है? मैंने उन सबको देखा है। खासकर अगर आपका बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो क्या ये और भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने भीतर खुशी कायम रखें? किसी वजह से अगर बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर का सुख और खुशी कायम रखें, क्योंकि बाहरी खुशी के लिए कई चीजों और लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। कभी आप मैनेज कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन आपकी भीतरी खुशी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर है, आप। इस एक चीज को आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि दुनिया सहयोग ना करे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी खुशहाली के लिए सहयोग करेंगे? आप में से कितने लोगों के जीवन में 24 घंटों का
कम से कम एक ऐसा हिस्सा हुआ है इतनी लंबी जिंदगी में, 24 घंटों का बस एक ऐसा हिस्सा, जब आप पूरी तरह से आनंद में थे। एक भी पल की घबराहट नहीं, एक भी पल की चिड़चिड़ाहट नहीं, एक भी पल का गुस्सा नहीं, एक भी पल की अशांति नहीं। आप पूरे 24 घंटे आनंद में रहे। बहुत ही कम लोग इसके लिए हां कह सकेंगे। देखिए, अगर एक दिन खराब रहा तो बात समझ में आती है। अगर एक दिन भी वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो आप किसी बुनियादी बात से चूक रहे हैं, है ना? हाँ। अगर एक 24 घंटे भी ठीक वैसे नहीं बीते जैसे आप चाहते हैं, तो जरूर किसी बुनियादी चीज की कमी है ना? This is because we are functioning accidentally. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संयोग से चल रहे हैं। हम इस मानव तंत्र को चला रहे हैं इसके बारे में कुछ भी जाने बिना, इसके बारे में कुछ भी समझे बिना। मिसाल के लिए, आप अपनी कार में बैठते हैं, आपको नहीं पता कि ये 3 पैडल क्या हैं। आप मन चाहे तरीके से किसी भी पैडल को लात मारते हैं। पता है आप कितने झटकेदार ड्राइवर होंगे? अभी बस यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शांति नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आपने आनंद या परमानंद के पलों का अनुभव नहीं किया। समस्या बस ये है कि ये टिकता नहीं है ना? ये झटकेदार है। आपकी खुशहाली अभी एक झटकेदार अवस्था में है। इस पल आप अद्भुत हैं, अगले पल आप बुरे हैं। इस पल आप खूबसूरत हैं, अगले पल आप बदसूरत हैं। इस पल आप बहुत खुश हैं, अगले पल पता नहीं क्या। क्या ऐसा नहीं हो रहा? जब आप 5 साल के थे, तब आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं? एक दिन में खुशी के जितने पल होते हैं, ये बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। देखिए, जब आप 5 साल के थे, तो आपका खुद का कोई जीवन नहीं था। उन्होंने जो कहा आपको वो करना होता था। आज ये जीवन आपका अपना है, सब कुछ आपका है। हर वो चीज जो आपने की, आपने उसे खुशहाली और आनंद पाने के लिए ही किया, लेकिन ये कम हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई बुनियादी गलती हो रही है ना? यहां कोई उस उम्र का नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक कार थी। आपने सन 1940 में एक कार खरीदी। इसके साथ आपको 2 नौकरों की जरूरत होगी, क्योंकि सुबह पुश स्टार्ट। सन 1950 में अगर आपने कार खरीदी तो एक ही आदमी काफी है, क्योंकि क्रैंक स्टार्ट। आज आपकी सभी कारें सेल्फ स्टार्ट हैं, है ना? मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी खुशहाली, हम इसे पुश स्टार्ट पर रखें या हमें इसे सेल्फ स्टार्ट पर लाना चाहिए? मैं सुनना चाहता हूं। सेल्फ स्टार्ट। मैं केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी ये पुश स्टार्ट पर है कि नहीं? बस अगर आप इसे सजगता से चला सकें, तो आप यहां स्वयं सृष्टि के रचयिता की तरह रह सकते हैं। आप अपना जीवन ठीक वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम इंजीनियरिंग यही होगी कि आप खुद की इंजीनियरिंग करके खुद को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं, इससे पहले कि हम दुनिया की इंजीनियरिंग शुरू करें। एक बार जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो केवल जिंदा रहना और गुजारा चलाना काफी नहीं होता, है ना? केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना एक इंसान के लिए काफी नहीं होता। अगर आप किसी और जीव की तरह इस दुनिया में आते, तो पेट भरा यानी लाइफ सेट। जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो खाली पेट बस एक समस्या, पेट भरा सैकड़ों समस्याएं। आपका जीवन तभी शुरू होता है जब जिंदा रहने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, है ना? अब एक इंसान के तौर पर आप लगातार किसी और चीज की तलाश में हैं। आप संतुष्टि चाहते हैं, किसी चीज से परे जाना चाहते हैं। यह हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप चाहे जिसकी भी तलाश कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपने जीवन के अनुभव को अपने हाथों में लेना चाहिए, है ना? जब आप 5 साल के थे, तो आपका चेहरा ऐसा था, दमकता हुआ। धीरे धीरे बहुत से चेहरे लटकते जा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाने की वजह से नहीं।
बस ऐसे ही। आप अपने शहर में किसी भी मुख्य सड़क पर जाकर खड़े हो जाइए। हर मिनट सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं। बहुत से लोग अपनी ड्रीम मशीन चला रहे हैं। आपको सड़क पर कितने खुश चेहरे दिखते हैं? कितने? अगर कुछ दिखे तो अक्सर वो बच्चों के या यंगस्टर्स के चेहरे होंगे। 30 साल से ऊपर के सारे चेहरे लंबे होते हैं। उन्हें क्या हुआ है? उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए जीवन उनकी कल्पना से कहीं बेहतर हुआ है। आप में से अधिकतर लोगों के लिए जीवन आपकी कल्पना से कहीं बेहतर रहा है। आप अपने पिता या दादा से कहीं बेहतर जीवन जी रहे हैं। मेरा मतलब भौतिक तौर पर। हाँ, क्या आप अपने पिता या दादा से बेहतर सुख सुविधाओं वाला जीवन नहीं जी रहे? अगर आपके दादाजी कोई महाराजा थे तो बात अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी चेहरे लंबे होते जा रहे हैं। क्यों? अगर आप अपनी खुशी की तलाश में हैं और आप पूरी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, तो ये दूरी कभी पूरी नहीं होगी। If you turn around, it is right here. Because the basis of your experience is within you. अगर आप मुड़कर देखें तो ये यही है, क्योंकि आपके अनुभव का आधार आपके भीतर ही है। तो हम बात कर रहे हैं अपने भीतर की ओर मुड़ने की। ये एक आसान तरीका है। अपने भीतर की ओर मुड़ने की एक आसान तकनीक है। अगर आप अपने भीतर मुड़कर अपने अनुभव के आधार की लगाम थाम लें, तो फिर क्या मुझे आपको बताना होगा, प्लीज खुशी चुनिए, दुख मत चुनिए? क्या आपको ऐसे ग्रंथ की जरूरत होगी? क्या आपको ऐसी शिक्षा की जरूरत होगी? अगर आपके पास चुनाव होता तो आप निश्चित तौर पर अपने लिए सुख चुनते। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अभी परेशानी यह है कि आपने अपने चुनाव को खो दिया है। आपने ये चुनाव क्यों खो दिया? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस तंत्र की बुनियादी बातों को समझे बिना आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भीतर जो हो रहा है यह संयोग से नहीं होना चाहिए। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए, संयोग से नहीं, है ना? चूंकि ये जीव अभी संयोग से चल रहा है, हम तरह तरह की विश्वास प्रणालियां अपनाते जा रहे हैं। अब ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा। जब तक आप इसका उपयोग करना नहीं सीखते, ये काम नहीं करेगी।